सबसे प्राचीन देश भी पूरी दुनिया में भारत है। तो भारत का जो अपना खजाना है, अगर भारत उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर ले तो पूरी दुनिया का पैसा, पूरी दुनिया की जीडीपी में सबसे बड़ी जीडीपी भारत की हो सकती है। तो आयुर्वेद की मदद से हम किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया, ऑटोइम्यून डिजीज, दुनिया में जिसको भी लाइलाज बोला जाता है उसका इलाज आयुर्वेद में है। नरेंद्र मोदी का विजन है भारत विश्व गुरु बने, और ऐसे में भारत चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व गुरु बन सकता है, ऐसा आचार्य मनीष का कहना है। सर, स्वागत आपका न्यूज़ 18 पर। नमस्कार सर। ये बताएं कि कैसे विश्व गुरु बनने की तरफ है भारत। देखिए, भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है पूरी दुनिया में। वेद भारत के पास है, ग्रंथ भारत के पास है, सारे अवतार भारत में हुए हैं, ऋषि मुनि भारत में अवतरित हुए हैं। सबसे प्राचीन देश भी पूरी दुनिया में भारत है। तो भारत का जो अपना खजाना है, अगर भारत उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर ले तो पूरी दुनिया का पैसा, पूरी दुनिया की जीडीपी में सबसे बड़ी जीडीपी भारत की हो सकती है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की जीडीपी 26% थी, और पूरी दुनिया में अगर भारत के ऊपर अंग्रेज नहीं आए होते तो भारत की जीडीपी आज पूरी दुनिया की 30% होती है, कि जैसा कि मैं डाटा देखता हूँ। तो आयुर्वेद की मदद से हम किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया, ऑटोइम्यून डिजीज, दुनिया में जिसको भी लाइलाज बोला जाता है उसका इलाज आयुर्वेद में है। मतलब जिस तरीके से भारत विश्व गुरु बनने की तरफ है, आयुष के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सरकार को कि किस तरह से काम किया जाए इस पर? देखिए, मैं कहूँगा सबसे पहले सरकार को चाहिए कि जितने की सरकारी कर्मचारी हैं सरकार के, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट के हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनका इलाज पहले आयुर्वेद में फ्री करवाना शुरू करो। अभी उनके पास कार्ड बने हुए हैं, लेकिन वो कार्ड सिर्फ एलोपैथी में चलता है, तो आयुर्वेद में चलना चाहिए, वो कार्ड शुरू होना चाहिए। दूसरा, आयुष्मान योजना जो इतनी बड़ी योजना है, उसमें आयुष है ही नहीं, यानी कि आयुष्मान योजना नाम है लेकिन आयुष उसमें नदारत है। अभी पहली बार 10 दिन पहले गुजरात में नोटिफिकेशन आया है कि आयुष्मान योजना में रजिस्टर्ड कराओ, लेकिन पूरा देश बहुत बड़ा है, तो यूपी स्टेट को चाहिए जल्दी से जल्दी आयुष्मान योजना को और इसको अपने आयुष के मेडिक्लेम्स को, आयुष वीज़ा को क्या शुरू करें। माफिया कुचल रहे हैं आयुष को। मैं कह रहा हूँ, दवा माफिया की वजह से ही आयुष आगे नहीं बढ़ पाया, कुचल भी रहा है। हमें धमकियाँ भी आती हैं, हमारे पास इतनी कंप्लेंट्स होती हैं हमारे खिलाफ, जैसे पता नहीं सारे देश में सबसे ज़्यादा करप्ट, सबसे ज़्यादा बुरे, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में, सबसे ज़्यादा मतलब हम लोग दुखी हैं आज की डेट में। इतनी कंप्लेंट होती है हमारी। पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं कि पेशेंट मर रहे हैं, वहाँ पे पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं जी, वहाँ पे पेशेंट को भर्ती करके उनको ज़बरदस्ती बांध के रखा हुआ है। ये तो हाल है, और पुलिस वाले भी देखते हैं कि रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं निकलती। मतलब इतने डरे हुए हैं आईएमए वाले लोग और मेडिकल माफिया, फार्मा माफिया वाले लोग कि आयुर्वेद वाले पता नहीं क्या कर देंगे। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धि ग्राम हिम्स दिल्ली एनसीआर मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़, डेराबसी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।